हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज से हम 10th, 11th, 12th और बीएससी की कंपटीशन मैथ स्टार्ट करने वाले हैं। सारी क्लासें आपको इसी चैनल पर एक ही जगह मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले 11th का पहला टॉपिक सेट जो सबसे पहला टॉपिक है और सबसे सरल टॉपिक है। सेट को हिंदी में बोला जाता है समुच्चय। ठीक है, क्योंकि हम पूरा बेसिक लेके चल रहे हैं तो हम शुरुआत से लेकर चलेंगे और मेरा विश्वास है कि एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। तो समुच्चय पढ़ने से पहले हमें ये जानना आवश्यक है कि समुच्चय होता क्या है। समुच्चय होता क्या है और समुच्चय की परिभाषा क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले समुच्चय के बारे में जिसने बताया वो थे जॉर्ज कैंटर। कौन थे? जॉर्ज कैंटर। इन्होंने परिभाषा दी और वो परिभाषा क्या थी? इन्होंने बताया कि समुच्चय हमारे अंतर ज्ञान या विचार द्वारा प्राप्त समस्त निश्चित तथा सुस्पष्ट वस्तुओं का कोई संग्रह सेट कहलाता है। समुच्चय कहलाता है। जैसे आपको पता है कि मैंने अंडरलाइन किया है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ही सबसे इम्पोर्टेंट है। देखो, एक लिखा मैंने समस्त, दूसरा लिखा मैंने निश्चित और तीसरा लिखा मैंने सुस्पष्ट और चौथा लिखा वस्तुओं का संग्रह। देखो, समस्त का अर्थ है पूरी या जितनी भी संख्याएं हैं जो उस सेट्स के गुण से संबंधित होती है, सारी उसके अंदर आनी चाहिए। जैसे मैं बोलूँ कि राजस्थान के सभी जिलों का समुच्चय, तो राजस्थान में 33 ज़िले हैं, तो उन 33 के 33 का नाम उस सेट के अंदर आना चाहिए। ठीक है, इसका अर्थ है समस्त में सभी संख्याएं जो उस गुण से संबंधित होगी वे आई। फिर जॉर्ज कैंटर का दूसरा जो था निश्चित से था। निश्चित का अर्थ क्या है कि सेट के अंदर जो भी होगी संख्याएं वे सभी क्या होगी? निश्चित होगी। और यहीं से विवाद स्टार्ट हो गया। विवाद आगे बताएंगे क्या हुआ। सुस्पष्ट का अर्थ क्या है? सुस्पष्ट का अर्थ है कि कोई भी वस्तु, कोई भी अवयव ये क्या नहीं होनी चाहिए? रिपीट नहीं होनी चाहिए, यानी अभिन्न होने चाहिए। ठीक है, और वस्तुओं का संग्रह यानी एक वस्तु का संग्रह इसी के द्वारा सुस्पष्ट होना चाहिए।
वस्तु के संग्रह, मतलब इसको एक कोष्टक के अंदर लिखा जा सके, इतना ही होना चाहिए। अब विवादों में इसलिए आ गई कि सभी गणितज्ञ एक जगह इकट्ठे हुए और इकट्ठे होकर उन्होंने इस परिभाषा की आलोचना की। उन्होंने बताया कि आपने जो निश्चित बताई है ना, वो गलत है साहब। गलत क्यों है? कि आपने तो ये बता दिया कि जो निश्चित है वो ही समुच्चय है, और जो अनिश्चित है, जो इन्फिनिटी है, वो क्या है? समुच्चय नहीं है। सभी ने इसका विरोध किया और अंत में जाकर एक नई परिभाषा आई। उस परिभाषा को इन एक तो निश्चित को और एक वस्तुओं के संग्रह को, एक तो निश्चित को और एक वस्तुओं के संग्रह को मिलाकर एक नया नाम दे दिया गया, जिसे विभेद्य कहा जाता है। तो अपनी नई परिभाषा क्या होगी? तो अपनी नई परिभाषा होगी कि वस्तुओं का सुपरिभाषित तथा विभेद्य, जो अभी पहले अपन ने एक नाम दिया था, दो को मिलाकर कौन कौन से को? निश्चित को और वस्तुओं के संग्रह को। वस्तुओं का सुपरिभाषित तथा विभेद्य संग्रह ही क्या है? समुच्चय है। और ये परिभाषा सर्वमान्य हुई। चलो ठीक है भाई, आपको पता लग गया कि वस्तुओं का सुपरिभाषित तथा विभेद्य संग्रह समुच्चय है। इसके साथ साथ आपको 2-3 बातें और पता लग गई। क्या? कि समुच्चय जो होगा वो फाइनाइट भी हो सकता है और इनफाइनाइट भी हो सकता है। फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है, यानी परिमित भी हो सकता है और अपरिमित भी हो सकता है। दूसरी बात, आपको परिभाषा से ये पता लग गई कि कोई भी क्या अवयव रिपीट नहीं होगा। अवयव रिपीट नहीं होगा, ठीक है। और पूरे सेट में बस यही ध्यान रखना होता है कि एक तो फाइनाइट इनफाइनाइट अवयव होता है और अवयव रिपीट नहीं होता है सेट के अंदर। अगर अवयव रिपीट हो जाता है तो वो सेट ही नहीं होगा, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं, उससे पहले आपको आना चाहिए सिंबल। सिंबल के अंदर आपको 2-3 बातें पता होनी चाहिए। सिंबल के अंदर, सिंबल वैसे सभी को आते हैं, लेकिन फिर भी जैसे बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं तो एक बार बता दिया जाए तो अच्छा रहेगा कि ये किसका साइन होता है। उसको पढ़ा जाता है बिलोंग्स टू। हिंदी के अंदर इसको बोलते हैं संबंधित है। तो हिंदी में पढ़ना गलत है, बिलोंग्स ही पढ़ेंगे। अब बोलते ही बिलोंग्स आए हैं तो अच्छा भी यही लगता है और पढ़ते भी यही है, स्कूल में भी यही बताया जाता है और आगे भी यही काम आएगा, क्योंकि टीचर्स भी यही बोलते हैं। बिलोंग्स का अर्थ, इस साइन का अर्थ हो गया बिलोंग्स टू। हिंदी में बोलते हैं संबंधित है। जैसे मैं बोलूँ एक्स बिलोंग्स टू ए, यानी
एक्स संबंधित है किससे, ए से। मैंने बोला जयपुर बिलोंग्स टू और राजस्थान के सारे जिलों के नाम लिख दिए मैंने यहाँ पे। तो जयपुर किससे बिलोंग कर रहा है, राजस्थान के जिलों में। मैंने लिखा कि एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए, या फिर मैं ऐसे लिख दूँ जयपुर नॉट बिलोंग्स टू यूपी के जिले। तो यहाँ पे क्या साइन आएगा, जयपुर यूपी के जिलों में थोड़ी है, जयपुर तो राजस्थान के जिलों में है। तो ये एक तो होता है बिलोंग और बिलोंग्स टू, और एक इसको पढ़ा जाता है नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू। या फिर इसको हिंदी में पढ़े तो संबंधित नहीं है, संबंधित नहीं है। दूसरी एक सिंबल तो ये हो गया आपके। दूसरा सिंबल, इसका अर्थ होता है सूचित करता है। इंग्लिश में इसको इम्प्लाइज डेट बोला जाता है। एक होता है ये वाला साइन, इसको बोला जाता है यदि और केवल यदि। इफ एंड ओनली इफ सूचित करता है, और यदि और केवल यदि।